नमस्ते साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2024 से संबंधित आज के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, काफी समय से हमारे व्यूवर्स के द्वारा वीडियोस के अंदर कमेंट किए जा रहे हैं कि 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वां इंस्टॉलमेंट तो जारी कर दिया गया और अब जो है 18वां इंस्टॉलमेंट का जो टाइम पीरियड है वह भी शुरू हो चुका है। तो यह जो पैसे हैं वह लाभार्थियों के खाते में कौन से महीने को रिसीव होने वाली है, तारीख कौन सी रहने वाली है, और अब जो पैसे मिलेंगे क्या उसमें भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो साथियों, क्या है सच्चाई और कब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 18th इंस्टॉलमेंट है वह लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, उसमें लाभार्थियों के खाते में कितने रुपए मिलेंगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, देख सकते हैं हमने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑनऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करके रखा हुआ है और यहां पर हमें जो है अभी सवा इंस्टॉलमेंट का जो डिटेल्स है वो देखने को मिल रहा है। कितने लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किया गया और कहां से ट्रांसफर किया गया और टोटल जो अमाउंट है वो क्या था। 7वां इंस्टॉलमेंट का डिटेल जो है पोर्टल में सभी तरीके से दोस्तों जो है अपलोड कर दिए गए हैं। और उसी के साथ अब मैं आप लोगों को जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बता देता हूं कि ये जो 18वां इंस्टॉलमेंट है लाभार्थियों को रिसीव होने वाली है, अब वो कब से कब तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उसमें डेट कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर ये पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, अभी जो ये 17वां इंस्टॉलमेंट मिला है साथियों, वो लाभार्थियों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक के बीच में जो किस्त दी जाती है उसके अनुसार रिसीव हुई है। और इस बार जुलाई से पहले ही यानी कि जून को ही यह जो पैसे हैं वो रिसीव हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करने का टाइम पीरियड है वो क्या है उसके विषय में भी बताऊंगा। तो साथियों, ये जो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं टाइम पीरियड के अंदर उसमें थोड़ा सा जो है टाइम का इधर उधर अंतर हो जाता है, जिसमें कभी कभार लाभार्थी को थोड़े जल्दी पैसे मिल जाते हैं और कभी कभार थोड़ा सा जो है टाइम ज्यादा लग जाता है। अब मैं आप लोग को इसके बाद जो पैसे ट्रांसफर किए जा आने वाले हैं उसकी टाइम पीरियड मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं यहां पर अब जो है लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, वो अगस्त माह से लेकर नवंबर माह के बीच का जो टाइम पीरियड है साथियों, उसके अंदर ये ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसमें लाभार्थियों की डिटेल सबसे पहले स्टेट के थ्रू वेरीफाई होगी और उसके बाद लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। पिछले बार ये जो पैसे हैं वो लाभार्थियों के खाते में अक्टूबर माह के अंदर जो है ट्रांसफर किए गए थे और जो समय था साथियों वो 17 अक्टूबर का था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों दुर्गा पूजा से पहले सभी लाभार्थी किसानों के खाते में यह पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो उम्मीद इस बार भी है कि जो पैसे हैं वह थोड़े जल्दी मिले, क्योंकि इस बार 1 महीना पहले ही लाभार्थियों के खाते में जो अमाउंट है वो 17वां इंस्टॉलमेंट के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसके बाद जो पैसे मिलेंगे वो भी थोड़े जल्दी ही इस बार मिल सकते हैं। अब साथियों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन से महीने को जो 18वां इंस्टॉलमेंट है वो मिल सकता है और उसमें तारीख कौन सी हो सकती है। तो साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो पैसे हैं वो अक्टूबर माह के प्रारंभ में ही इस बार ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो है टाइम हो सकता है। अभी वर्तमान में आप सभी को जून माह के अंदर पैसे मिले हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, जिसमें अक्टूबर माह का 1 से 10 तारीख तक का जो समय है वो रह सकता है, जिसमें लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर की जाए। उसी के साथ साथियों कुछ अपडेट आए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो पैसे हैं वो लाभार्थियों को इस बार ज्यादा मिलेंगे और इसको लेकर जो है काफी सारे राज्यों की तरफ से भी निर्णय ले लिए गए हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर निर्णय लिए जाएंगे 18वां इंस्टॉलमेंट से पहले और उसके बाद लाभार्थियों को डबल इस बार जो है पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि आर्स 6000 के जगह 000 जो है प्रति साल आना दोस्तों लाभार्थियों के खाते में रिसीव होने वाली है। तो दोस्तों जो कुछ जानकारी निकल कर आई है कि
कौन कौन से राज्यों में इसमें दोस्तों पैसे जो है बढ़ाए जाएंगे और 000 किए जाएंगे, उससे संबंधित मैं हम लोग आप लोगों को जो जानकारी है वो यहां पर दे देता हूं। तो साथियों, पैसे बढ़ाए जाने को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है और जो राज्यों का लिस्ट निकल कर आया है जहां पर पैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उस राज्यों की सूची को आप सभी को चेक करने के लिए क्या करना होगा, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। आपको गूगल्स है दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक देखना है और डिजिटल सहायता सर्च करने के बाद आपको उसके साइड में योजना लिखना। डिजिटल सहायता योजना जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पर दोस्तों, तो आपके सामने एक वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल सहायता योजना के नाम से। यहां पर जैसे ही हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डिजिटल सहायता करके आपको एक वेबसाइट देखने को मिल रहा है जिसमें स्कीम, जॉब, मोबाइल अपडेट्स और डिजिटल सहायता का नाम आपको हेडिंग में देखने को मिल रहा होगा। उसके ऊपर आपको डिजिटल सहायता हमारा जो youtube.in और उसके बाद दोस्तों इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों, आपके सामने डिजिटल सहायता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी, जिसमें काफी सारे विषयों पर आपको जो है आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको करना क्या है साथियों, यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एक आर्टिकल लिखी गई है। आपको सिंपली इस आर्टिकल के अंदर आपको क्लिक करना है। यहां पर एक ऐड आएगा, आपको सिंपली ऐड बंद करे पर क्लिक कर देना है। तो ऐड जो है आपके सामने बंद हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद इस आर्टिकल के अंदर पूरी डिटेल्स लिखी गई है कि कब से ये जो पैसे हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, कौन कौन से राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है कि जहां राज्य जहां मिलते हैं 12,000 सालाना और आगे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे राज्य भी इसमें जो है जुड़ने वाली है, उससे संबंधित पूरी जानकारी इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई है। तो साथियों, जो मैंने प्रक्रिया आप सभी को बताया है वो प्रक्रिया पूरी करके आप इस वेबसाइट के अंदर आ सकते हैं। इस आर्टिकल में पूरी जानकारी लिखी गई है कि कहां पर 18वां इंस्टॉलमेंट से पहले जो पैसे हैं वो बढ़ाए जाएंगे और उसे RS1 जो है किए जाएंगे। सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि धारकों को आज की इस वीडियो में मैं एक लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं कि इस बार सभी किस्त के दौरान कुछ किसानों को कितना कितना पैसा मिला है। जैसे कि आपको पता है कि इस बार 17वीं किस्त के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर लगभग 9 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक की धनराशि बांटी गई थी, जिसमें लगभग 2 करोड़ से ऊपर पीएम किसान सम्मानित धारक ऐसे थे जिनको RSG का अमाउंट मिला था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे और कौन सी डेट में यह अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से सभी पीएम किसान सम्मानित धारकों को, जो लोग 00 तक के अमाउंट के लिए एलिजिबल थे, उनको यह अमाउंट भेजा गया था। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी थे जिनको 16वीं किस्त के दौरान उनका पैसा उनको नहीं मिल पाया था और अब 17वीं किस्त के दौरान बताया गया था कि 17वीं किस्त पर 16वीं किस्त का पैसा और 17वीं किस्त का पैसा मिलाकर दिया जाएगा। तो ऐसे सभी किसानों को यह अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से भेज दिया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि 16वीं किस्त का पैसा 18 जून 24 को नहीं भेजा गया था, 18 जून से पहले ही भेज दिया गया था और इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट भी जारी नहीं की गई थी कि हम 16वीं किस्त का पैसा कुछ किसानों को भेज रहे हैं, जिसके चलते किसानों को ना तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से उनको मैसेज प्राप्त हुआ था और ना ही बैंक की तरफ से मैसेज प्राप्त हुआ। अब क्या है कि ना तो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट को चेक किया, अपनी पासबुक को नहीं प्रिंट कराया और ना ही वो बैंक पैसा निकालने के लिए गए, जिससे इनको ये प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पाई कि उनको सभी किस्त का पैसा मिल चुका है, जबकि उनके अकाउंट में आ चुका था। और जब 17वीं किस्त का टाइम आया भेजने का, उस टाइम तो आप लोगों को डेली अपडेट मिल रही थी कि 17वीं किस्त का पैसा आपको कब भेजा जाएगा, कितने बजे भेजा जाएगा और कहां से भेजा जाएगा। तो सभी किस्त का तो सबको जानकारी हो चुका था कि भाई सभी किस्त का हमारे खाते में पैसा आ चुका है, भले ही आपके पास मैसेज ना पहुंचा हो, ना तो पीएम किसान सम्मान जी की तरफ से आपको मैसेज आया और ना ही बैंक की तरफ से आपको मैसेज आया। बट आपको जानकारी कहीं ना कहीं मिल चुकी थी कि सभी केस का पैसा आपको मिल गया है और फिर जाकर आपने आधार कार्ड के थ्रू, ATM कार्ड के थ्रू या फिर बैंक में जाकर अपने पैसे को विड्रॉल किया। अब वहीं पर कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने RS2,000 ही भेजे हैं, जबकि 4,000 भेजने चाहिए थे। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि 16वीं किस्त का पैसा कौन सी डेट में गवर्नमेंट ने कुछ किसानों को भेजा था,
जो 16वीं किस्त के लिए एलिजिबल थे। फिर आप भी अपनी बैंक में जाकर अपनी बैंक पासबुक को प्रिंट कराकर या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपना मिनी स्टेटमेंट निकालकर इंक्वायरी कर सकते हैं, जिससे कि आपको जानकारी मिल पाए और आप श्योर हो जाएं कि आपको भी किसका पैसा मिला हुआ है। देखिए, यह है एटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक की बैंक पासबुक, जिसको आज बैंक में जाकर इसको प्रिंट करवाया गया था। आज हम आपको बताने वाले हैं, एक लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं कि 16वीं किस्त का पैसा 17वीं किस्त के साथ में कितने किसानों को मिला है, और अगर आपकी भी 16वीं किस्त की अमाउंट आपको लास्ट टाइम नहीं मिल पाया था, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इसी तरीके से जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप अपनी पासबुक को प्रिंट कराइए, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको 2000 की 2 एंट्री आपको दिखाई दे रही है, और यहां पर आप देख लीजिएगा, क्लियर लिखा हुआ है ट्रांसफर बाय एनपीसीआई। ये लिखा है ट्रांसफर बाय एनपीसीआई पीएम किसान सम्मान निधि। यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि की 2 किस्तें प्राप्त हुई हैं। पहली किस्त जो प्राप्त हुई है वो 8 जून 2024 में प्राप्त हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 8 जून 2024 की डेट है, और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है 18 जून 2024 में, जो कि 17वीं किस्त भेजी गई थी सभी पीएम किसान सम्मानित धारकों को, और यहां पर इंस्टॉलमेंट नंबर भी लिखा हुआ है 1 और 2, यानी कि इनको 2 किस्तें भेजी गई हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि 8 जून 2024 में एनपीसीआई की तरफ से सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को एनपीसीआई के थ्रू पीएम किसान सम्मान निधि का सोवी कि इसका पैसा भेजा गया है। यहां पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, बगैर किसी ऑफिशियल अपडेट के गवर्नमेंट ने जितनी भी किस्तें ड्यू थीं, उन सभी पीएम किसान सम्मानित धारकों को 8 जून 2024 में पैसे को ट्रांसफर किया था। तो इसी तरीके से आप भी अपनी बैंक पासबुक को प्रिंट करा लीजिए, जिससे कि आपको पूरी कंप्लीट जानकारी वहां से मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में कौन कौन सी डेट में पैसा आपको प्राप्त हुआ है। आपको ये तो पता है कि 18 जून 2024 में सभी किस्त का पैसा सभी किसानों को भेजा गया है, बट इससे पहले की जो किस्तें हैं जो आपको प्राप्त होनी थीं और समय पर आपको नहीं मिल पाई थीं, किसी भी कारणवश अपने पासबुक में सभी एंट्री करा लीजिए। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आरएस ये आया हुआ है, 2000 ये आया हुआ है, उसके बाद 466 का अमाउंट यहां पर इनका टोटल बनता है, और फिर आज की डेट में ही यहां पर मैं आपको बता दूं 000 का जो अमाउंट है वह विड्रॉल कर लिया गया है। आप यहां पे एक डेट भी देख सकते हैं कि 24 जून 2024 आज की डेट है, और इस पीएम किसान सम्मान जी के पैसे को यहां से विथड्रावल अपनी बैंक में जाकर अपनी बैंक पासबुक को प्रिंट करा लीजिए, जिससे कि आपको भी यह जानकारी हो जाए कि भाई आपके खाते में यह पैसा आ चुका है, और फिर इस पैसे को अपनी खेतीबाड़ी में लगाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप YouTube 4 पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।